अगर तुम भी जानना चाहते हो ये मांगा मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सुनो। मैंने रिसेंटली में काफी सारी मांगा जैसे काइजू नंबर 8, साकामोटो डेज और चेनसो मैन, ऐसी कई मांगा मैंने पढ़ चुका हूँ। तो मुझे कुछ झकास मटेरियल चाहिए था, तो मुझे इंटरनेट पे जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे ये मांगा मिल गई। इस मांगा का हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम जीवान है, एक नॉर्मल इंसान होता है। एक दिन टावर सामने अपीयर होने की वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वो टावर में जाता है टावर बॉस से लड़ने के लिए। टावर बॉस उसको ऐसी ऐसी बातें बताता है जिसे सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो टावर बॉस को मार देता है। फिर हमारे एमसी की असली जर्नी टावर बॉस को मारने के बाद शुरू होती है। हमारे एमसी टावर बॉस को मारने के बाद काफी पावरफुल लोगों से लड़ता है, काफी चैलेंजेस का सामना करता है। उस पावरफुल लोगों से लड़ते लड़ते उसे काफी सच का मालूम भी पता चलता है। ये बंदा अपना थोड़ा गोकू की तरह है, इसके सामने कैसी भी सिचुएशन रख दो भाई गिव अप नहीं, पता इसे क्या होता है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। मानवा की शुरुआत एक बंदे को दिखाते हुए होती है जो कि हमारा एमसी है। हमारा एमसी कन्वीनियंस स्टोर में आज कुछ खरीदने के लिए आया। न्यूज में तभी कोई बोलता है पास ही में एक अर्थक्वेक आया है, पर अर्थक्वेक छोटा होने की वजह से किसी भी इंसान को कोई चोट नहीं आई, पर अर्थक्वेक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। प्रिवेंट अथॉरिटी के माने वो रिपोर्टर अपनी बात पूरी कर पाता, इससे पहले एक अचानक से बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से जो कन्वीनियंस स्टोर होता है वो भी टूट जाता है। फिर हमारा एमसी सब लोगों से बोलता है मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, वो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। कन्वीनियंस स्टोर के बाहर जैसे हमारे एमसी की नजर जाती है, देखता है कन्वीनियंस स्टोर के बाहर एक बड़ा सा टावर कहीं से अचानक आ चुका। थोड़े टाइम गैप के बाद हमें ये पता चलता है दुनिया के अलग अलग शहरों में ऐसी मिस्टीरियस टावर जमीन से बाहर निकले हैं और लोगों ने इन्हें द टावर ऑफ नाइटमेयर का नाम दिया है। और तो टावर लोगों को एक मैसेज भेजता है जिस पर लिखा होता है कांग्रेचुलेशन, तुम्हें टावर वॉकर के तौर पर चुना गया है दुनिया बचाने के लिए, क्या तुम समन एक्सेप्ट करोगे? और जो भी समन एक्सेप्ट करता है उसे टावर के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। उन्हें आइटम और इसिल भी मिल रहे थे, हर चीज एक गेम की तरह थी, लेकिन उन्हें जल्दी एहसास होने वाला था ये कोई गेम नहीं है। तो टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। टावर के बाहर कोई टावर पर खड़ा होता है, देखने को मिलता है वो एक डीमन है और उसके साथ कई और डीमन धरती पर हमला कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है टावर से बाहर आए उस मॉन्स्टर के ग्रुप की वजह से धरती की 3% आबादी खत्म हो चुकी है, जिसे सुनकर टावर के अंदर सभी लोग घबरा जाते हैं। इसे सुनकर टावर वॉकर्स टावर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। स्पेशल पावर वाले लोग इंसानियत की आखिरी उम्मीद है बचे हुए लोगों को मरने से बचाने के लिए। फिर हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि टावर पर चढ़ रहा होता है। उस ग्रुप का रास्ता एक बड़े से पत्थर की वजह से ब्लॉक हो जाता है। फिर वो ग्रुप उस बड़े से पत्थर को तोड़ता है। पत्थर टूटने के बाद उस पत्थर में से एक नीला स्टोन निकलता है। फिर हमें उस स्टोन की थोड़ी सी जानकारी दी जाती है। स्टोन का नाम रिटर्न स्टोन है और ये इसके यूजर को समय में पीछे भेज सका है जब वो टावर के अंदर आया था। उसकी यादें वैसी ही रहेंगी जैसी अभी है और इसी स्टोन को तोड़ के समय में वापस जाया जा सकता है। फिर उस ग्रुप में से कोई बोलता है कि हम सच में इससे पास्ट में वापस जा सकते हैं। फिर हमें उस ग्रुप का कैप्टन दिखाया जाता है जिसका नाम हिवांग चिन है, हिवांग इनचिन है। फिर वो बोलता है पहले मैं इस स्टोन को इस्तेमाल करके बाद में तुम्हें बता दूंगा ये कैसा था। फिर जैसे कैप्टन स्टोन तोड़ते हैं वो एकदम गायब हो जाते हैं। फिर उसी ग्रुप में से कोई कहता है कैप्टन तो सच में गायब हो गए, क्या वो फिर यहाँ पर वापस आएंगे? फिर उसी ग्रुप में से कोई बंदा बोलता है कैप्टन भले ही पास्ट में वापस चले गए और वो यहाँ प्रेजेंट में वापस आने वाले नहीं है। फिर हमें उस बंदे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम साकामोटो और वो एक फॉर्मर टीचर है। फिर वो कहता है जैसे हम सोच रहे हैं चीजें उससे भी अलग हो सकी हैं। हिवांग चिन डेफिनेटली इस दुनिया के पास्ट में वापस चला गया है, लेकिन टाइमलाइन स्लिप होने की वजह से हम उससे फिर कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। फिर साकामोटो मल्टीवर्स थियरी और पैरेलल यूनिवर्स थियरी का इस्तेमाल करके हमें बताता है क्या हुआ है। हमारी करंट सिचुएशन वहाँ है जहाँ से यूनिवर्स का टाइम स्लिप हो गया है, जिसका मतलब हिवांग चैन जिस समय में वापस गया है वो हिवांग चैन उस हिवांग चैन से डेफिनेटली अलग बनेगा जो हिवांग चैन वो इस टाइमलाइन में बना था। मैं जानता हूँ तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आया जो भी मैंने कहा। फिर साकामोटो अपने मन में कहता है जो सच है वो सच है, वो हिवांग चैन पास्ट में वापस चला गया, पर इसका मतलब ये नहीं वो पास्ट में चला गया तो इस दुनिया में कुछ भी बदलने वाला है। जैसा मैं जानता हूँ इस टावर के आइटम्स ने कभी झूठ नहीं बोला है। ये स्टोन हमें समय में पीछे वापस भेज देगा, लेकिन हम ये मानने से इनकार नहीं कर सकते अगर हम इस स्टोन को यूज करें तो अलग अलग टाइमलाइन में नहीं जाएंगे। हाँ ये बस मेरी कल्पना है। फिर हमें दिखाया जाता है जिस समय ये सब चल रहा था टावर के बाहर मॉन्स्टर ने फिर से हमला कर दिया। फिर कोई
तीसरा बंदा बोलता टावर वॉकर को डिसीजन लेना होगा इससे पहले कि धरती पर सभी लोग मारे जाएं। क्या टावर वॉकर्स रिटर्न स्टोन का इस्तेमाल करके समय में पीछे जाएंगे या वो इसी तरह से टावर में रह के मर जाएंगे। फिर हमें ये देखने को मिलता है उनमें से कुछ समय में पीछे चले जाते हैं और कुछ कहते हैं हमारा हो गया, अब यहाँ कोई उम्मीद नहीं बची है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है आई एम सॉरी, लेकिन अब यहाँ कोई उम्मीद नहीं बची है। फिर देखने को मिलता है एक वॉर्म मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला ही होता है। कोई बंदा पीछे से आकर उस वॉर्म मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर वो बंदा दिखाया जाता है, फिर उस बंदे का ग्रुप भी दिखाया जाता है। उसके ग्रुप का कैप्टन कहता है तो वो सब कमीने यहाँ से भाग गए। फिर वो उस बंदे से कहता है तुम्हारा शुक्रिया आखिर तक टिके रहने के लिए। फिर कोई तीसरा बंदा कहता है जो लोग रिटर्न स्टोन से वापस नहीं गए वही हमारी आखिरी उम्मीद है, इंसानियत की आखिरी स्क्वाड, करो या मरो। फिर हमें उस पूरी टीम को एक फ्रेम में दिखाया जाता है जिसमें 7 बंदे होते हैं। हाँ, मुझे इनमें से 2 बंदों का नाम पता चल गया, एक का नाम जीवान है और दूसरे वाले का नाम जोहान। तो अब से मैं इन दोनों का नाम लेकर ही बुलाने वाला हूँ। तो हमें देखने को मिलता है जोहान एक फैंटम टाइप मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। वो चिल्ला कर कहता है जोहान उस पर हमला करो। हमें देखने को मिलता है जोहान मॉन्स्टर के ऊपर से हमला करता है। फिर हम देखते हैं हमारे लड़कों ने इस मॉन्स्टर को सलाद की तरह काट दिया। फिर जीवान जोहान से पूछता है क्या सब भी मॉन्स्टर मर गए। फिर जीवान जिसके रिप्लाई में कहता है अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई नहीं बचा, पर थोड़ी देर के रेस्ट के बाद ये लोग भी ठीक हो जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों को जो कि हमारे लड़कों से हाई फाई करते हैं। जैसा जोहान ने कहा था मॉन्स्टर मरने के बाद एक आइटम ड्रॉप हुआ है, शायद अब हम फाइनल प्लॉट पहुंच सकते हैं। मुझे लगा था हर चीज हमारे फेवर में जा रही है। फिर जीवान के इतना ही कहते ही फिर हम जीवान को एक बड़े से रॉक मॉन्स्टर के सामने खड़ा देखते हैं जिस मॉन्स्टर के मुंह में आग जल रही होती है। फिर हम देखते हैं इस मॉन्स्टर ने जीवान के टीम मेंबर्स को मार दिया होता है। फिर ये मॉन्स्टर जीवान पर हमला कर देता है जिसकी वजह से जीवान दीवार से जाकर टकराता है। फिर हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर अपना आखिरी हमला जीवान पर मारने के लिए तैयार होता है। फिर जोहान पीछे से आकर मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। फिर जोहान चिल्लाकर कहता है मैं इस मॉन्स्टर को खुद नहीं संभाल सकता, खुद को संभाल लो जीवान। फिर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने जोहान के पेट में अपना सींग घुसा दिया जिसे देख के जीवान को गुस्सा आता है। फिर वो मॉन्स्टर जीवान के ऊपर हमला करता है जिसे बचते हुए जीवान मॉन्स्टर पर ही हमला कर देता है। फिर आपस में इन दोनों का क्लैश होता है। थोड़े टाइम गैप के बाद हमें देखने को मिलता है ये मॉन्स्टर जीवान ने हरा दिया है और फिर जीवान पीछे मुड़ के कहता है जोहान चलो यहाँ से। जैसे ही वो पीछे जोहान को देखता है कि आंख फट जाती है। जोहान की हालत काफी खराब थी और उसके हाथ में टाइम स्टोन था। जोहान जीवान कह रहा है आई एम सॉरी। फिर हमें कोई बताता है किम जोहान इस क्रूवल टावर में आने के बाद भी के हमेशा हंसते रहने की वजह से वॉकर्स ने इसका नाम स्माइल नाइट रख दिया, लेकिन आज पहली बार स्माइल नाइट हंस नहीं रहा है। फिर जीवान जोहान से कहता है इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं टाइम स्टोन को तोड़ के समय में पीछे चले जाओ। जोहान तुम मेरी उम्मीद से। फिर जीवान जोहान से कहता है जोहान तुम मेरी उम्मीद से कई ज्यादा ताकतवर हो, इस टावर के फाइनल फ्लोर तक पहुंचा जा सकता है अगर वो तुम हो। मैं खुश हूँ कि तुम इस दुनिया में हो। फिर हम देखते हैं जोहान के जाने के बाद जीवान फ्लोर पे आगे चल देता है। फ्लोर पे आगे बढ़ते वक्त जोहान अपने टीम मेंबर्स के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर हम देखते हैं जीवान एक बड़े से गेट के आगे खड़ा होता है। जैसे ही वो उस गेट को खोलता है हम एक आइस फील्ड को देखते हैं।